यस नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इस यूट्यूब चैनल में हमारे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 4th चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट 1.2 आज हम देख रहे हैं। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। यहाँ हमें क्या दिया है, देखो इस प्रैक्टिस सेट में एकदम सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये। ये प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन जो है ये देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मतलब कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ हमें पेएबल जीएसटी ये कंसेप्ट सीखनी है। पेएबल जीएसटी मतलब क्या? पेएबल जीएसटी मतलब क्या? देखिए जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमने देखा। पिछली एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखी होगी, पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा होगा तो ये प्रैक्टिस सेट समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज पिछला प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा देखिए और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को देखने का प्रयास कीजिए। देखो सबसे पहली चीज पेएबल जीएसटी मतलब क्या हम देखते हैं। यहाँ समझो एक आदमी है, इसका नाम है नाम तो नहीं तो राहुल समझो, इसका नाम है राहुल, नाम तो सुना होगा। ये समझो हमारा राहुल है। राहुल ने सोचा कि चलो भाई मैं एक बिजनेस चालू करता हूँ और उसने एक मोबाइल का शॉप शुरू किया, बड़ा मोबाइल का शॉप। 10 लाख रुपए उसने जमा किए और 10 लाख रुपए लेकर वो गया मुंबई। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, तो ये मुंबई को गया। मुंबई को जाने के बाद मुंबई में से इसने क्या किया, कुछ इसने मोबाइल खरीद लिए और मोबाइल खरीदने के बाद समझो उसने 7 लाख के, 8 लाख के, 10 लाख के बहुत सारे मोबाइल उसने परचेस किए। तो ये मोबाइल परचेस करने के बाद इसके ऊपर इसने क्या किया, 1 लाख रुपए जीएसटी दिया है। ये भाई साहब ने कितना जीएसटी दिया? 1 लाख रुपए जीएसटी इसने दिया है। तो ये जो इसने दिया होता है, अभी ये जो बिजनेसमैन होगा या फिर कोई किसी का शॉप होगा या फिर कोई भी होगा, होलसेलर होगा, जब वो कभी भी कोई चीज खरीद लेता है, कभी भी कोई चीज परचेस करता है, परचेस करने के बाद वो जीएसटी देता है, पेड करता है जीएसटी। इसने क्या किया है, जीएसटी क्या किया है, पेड किया है। तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस जीएसटी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिकॉज ये पैसे फिर से मिलने वाले हैं। कैसे? तो होता क्या है बाद में, देखो फिर आगे क्या होता है। आगे ये आएगा, मुंबई से आएगा भाई साहब, मुंबई से आएगा तो उसके गांव वाले लोग बोलेंगे मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, ऐसा बोलेंगे। और ये अपने शॉप में मोबाइल बेचने को लाता है और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को, इसको सबको ये मोबाइल क्या करता है, बेचता है। इन सबको क्या कर रहा है भाई साहब, ये मोबाइल बेच रहा है, इसको बेचा उसको बेचा सबको बेचा। पूरे मोबाइल उसने सेल किए 1 महीने में, पैसा पैसा। तो मोबाइल सेल करने के बाद हर एक आदमी टैक्स पे करेगा। हर एक आदमी पर्टिकुलर मोबाइल के ऊपर जितना भी टैक्स होगा वो टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा। तो इसने क्या किया, तकरीबन 1,20,000 रुपए का जीएसटी क्या किया उसने, रिकवर किया। इतना जीएसटी उसने रिसीव किया। ये जीएसटी क्या किया इसने, ये जीएसटी रिसीव किया। तो इसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जरा ध्यान में रखो भाई साहब, विषय काय झालाय जरा नीट समजून घ्या, क्या हुआ मैटर। ये हमारा राहुल है, नाम तो सुना होगा। राहुल ने मोबाइल का शॉप शुरू किया, बंबई में गया, मोबाइल खरीदे और ये मोबाइल कितने, 1 लाख के। भाई साहब ये 10,000 दिख रहे हैं, इसको 1 लाख करते हैं। तो 1 लाख रुपए के मोबाइल परचेस किए और उसने 1 लाख रुपए टैक्स पेड किया। मोबाइल परचेस किए, 10 लाख के किए, 8 लाख के किए, 9 लाख के किए, उसने तो मोबाइल परचेस किए और परचेस करते समय ये जीएसटी पेड किया। तो ये पेड करने वाला जीएसटी जो है, अब ये किससे ये जीएसटी पेड किया है, किसको दिया है ये जीएसटी, समझो ये बाबा एक होलसेलर वाला है, समझो दीपक है उसका नाम, ये दीपक है, इसका होलसेल का दुकान था, तो इसको इसने पेड किया और ये जो पैसा है ये टैक्स के स्वरूप में सरकार को इसने जमा किया। ओके, तो अभी इसने किया है 1 लाख रुपए पेड, इसके लिए राहुल के लिए ये होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी क्या होगा, उसने जो रिसीव किया है, कलेक्ट किया है जीएसटी 1,20,000 कलेक्ट किया है। अभी इसको सरकार को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं पेएबल जीएसटी। तो पेएबल जीएसटी ये कितना सरकार को देगा भाई साहब, 1,20,000 सरकार को देगा क्या? नहीं, राहुल 1,20,000 सरकार को नहीं देता, इतना जीएसटी वो नहीं पे करता। ये क्या करता है, ये 1,20,000 से उसने जो पहले 1 लाख रुपए जीएसटी भरा था वो पहला अपना निकाल के लेता है भाई साहब। 1 लाख रुपए अपना निकाल के लिया, अपने जेब में डाला
और बचा कितना 1,20,000 में से 1 लाख गए तो 20,000 बचे, 20,000 सरकार को दे डाले, उसने अपने 1 लाख रुपए निकाल डाले भाई साहब। देखा केस क्या हुआ, तो उसने अपने पैसे निकाल डाले। तो पेएबल जीएसटी मतलब क्या, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स जो है माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। आउटपुट टैक्स क्या है बाबा इसका 1,20,000 माइनस इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है 1 लाख, कितना बचा बाबा 20,000, 20,000 रुपीज जो है ये पेएबल अमाउंट है, पेएबल जीएसटी। तो पेएबल जीएसटी मतलब क्या, आउटपुट टैक्स मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये राहुल के लिए पेएबल जीएसटी क्या, राहुल ने जीएसटी जो है पेड किया था 1 लाख रुपीज, राहुल ने कलेक्ट किया था 1,20,000 रुपीज, ये 1 लाख रुपए को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं जो इसने पेड किया है, ये 1,20,000 रुपीज को आउटपुट टैक्स कहते हैं जो उसने कलेक्ट किया है। तो पेएबल जीएसटी मतलब क्या, कलेक्ट किया जो है, जो कलेक्टेड जीएसटी है जिसको हम आउटपुट टैक्स करते कहते हैं, उसमें से पेड जीएसटी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब पेड जीएसटी को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमें ये कंसेप्ट का यूज करना है। अभी देखो हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में अगर आपने देखा चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज, देखो ये क्या करता है, पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 द टाइम ऑफ परचेस। जब ये चेतना स्टोर्स कुछ चीजें परचेस करता है तो परचेस करते समय ये कितना जीएसटी पेड करता है 1,05,000। जब कोई भी आदमी पेड करता है जीएसटी तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है बाबा, इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ 1,05,000 है, सॉरी 1,05,000 ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और कलेक्टेड जीएसटी एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। जब ये सेल करता है कुछ उन वस्तुओं को, जो वस्तुएं इन्होंने ली है, वो सेल करने के बाद कितना जीएसटी कलेक्ट करता है 1,22,500 कलेक्टेड जीएसटी। देखो कलेक्टेड, कलेक्टेड जीएसटी जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स कहते हैं, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो ये आउटपुट टैक्स कितना है उसका रुपीज 1,22,500, इतना जीएसटी ये क्या करता है बाबा, कलेक्ट करता है। तो अभी हमें क्या करना है कि फाइंड द पेएबल जीएसटी बाय चेतना स्टोर। तो पेएबल जीएसटी क्या है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, पेएबल जीएसटी, पेएबल जीएसटी मतलब आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स मतलब कलेक्ट किया हुआ जीएसटी है 1,22,500 में से माइनस करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो मेरे पास है 1,05,000। तो देखो 1,22,000 में से 500 गए, 1,05,000 गए तो आंसर बचा 22,000। तो इनका पेएबल जीएसटी क्या है बाबा 22,000, ये जीएसटी भाई साहब अब इनको पे करना है। तो ऐसे दोस्तों हम ये पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। हर एक क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही ही गेम है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2। नजमा इज अ प्रोपरेटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, शी हैज पेड जीएसटी। देखो पेड जीएसटी, इसने क्या किया है, पेड जीएसटी। पेड जीएसटी को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है 12,000, कितना रुपीज है, रुपीज 12,500, इतना जीएसटी इन्होंने पेड किया है ऑन परचेस। एंड कलेक्टेड जीएसटी, कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, कलेक्टेड, कलेक्टेड जीएसटी, कलेक्टेड जीएसटी, कलेक्टेड जीएसटी कितना है बाबा, रुपीज 14,750, इतना उन्होंने कलेक्ट किया है। तो इसको हम कहेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट, आउटपुट टैक्स, ओके। आउटपुट टैक्स कितना है बाबा 14,750। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी। तो अमाउंट ऑफ आईटीसी पूछा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 12,500, ओके ये है। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, तो पेएबल अमाउंट क्या, तो पेएबल जीएसटी अभी निकालेंगे, पेएबल, पेएबल जीएसटी। तो पेएबल जीएसटी क्या, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स मतलब जो जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया है वो है 14,750 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 12,500। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, देखो 14750
-12500। देखो ये 0, ये 5, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 2250 रुपीज 2250, 2250। ये हो गया इनका पेएबल जीएसटी। तो ऐसे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो चलो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहा। ये ओ माय गॉड, किधर है? ये देखो, ये क्वेश्चन है। अभी क्या होगा देखो, इसको जरा ठीक से ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे हम ये चार्ट बनाएंगे। अमीर इंटरप्राइजेस, देखो अभी अमीर है, अमीर इंटरप्राइजेस, अमीर इंटरप्राइजेस, अमीर इंटरप्राइजेस का क्या होता है कि एक मिनट जरा ये क्वेश्चन को हमें जरा इसके नंबर को छोटा करते ताकि हमें जरा क्वेश्चन का आंसर लिखने में थोड़ा सा आसानी हो। ओके, तो खाली 1 मिनट का थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, बिकॉज इसका थोड़ा सा इसको जरा छोटा करते हैं ताकि हम क्वेश्चन का आंसर ठीक से लिख सकें। ओके चलो, हो गया। तो देखो क्या हुआ, देखो यहाँ, हाँ देखो अभी यहाँ थोड़ा सा आंसर लिखने में हमें थोड़ी सी आसानी आएगी। क्या होता है कि अमीर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ 38,000 सॉरी 3,800। ही सोल्ड दोस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स, तो ये अकबरी ब्रदर्स को सोल्ड करता है एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 4,100। मयंक फूड कॉर्नर परचेस दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी 4,500। Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST SGST। देखो भाई साहब, क्वेश्चन बड़ा है ना, तो पूरा पढ़ के कुछ नहीं करने का, एक एक पॉइंट पढ़ने का, एक एक लाइन पढ़ने की। और एक एक लाइन पढ़ने से क्या होता है देखो, पहले क्या है, अमीर इंटरप्राइजेस, समझो मेरे पास है अमीर इंटरप्राइजेस। चलो अमीर, अमीर इंटरप्राइजेस। ओके, अमीर इंटरप्राइजेस क्या करता है कि परचेस करता है चॉकलेट सॉस। किससे परचेस करता है मुझे पता नहीं, समझो यहाँ कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक आदमी है, सकाराम तुकाराम कौन है मुझे नहीं पता, इससे ये परचेस करता है। ये परचेस करने के बाद क्या होता है कि ये परचेस जब करता है इसके पास से, तो कितना पैसा देता है इसको, इस आदमी को ये कितना पैसा देता है परचेस करने के बाद। देखो अभी परचेस करता है किससे मुझे नहीं पता, ये आदमी से परचेस करता है, ये अननोन व्यक्ति है, अननोन पर्सन है। इससे परचेस करने के बाद इसको ये कितना पेड करता है, रुपीज 3,800 इतना भाई साहब ये परचेस करता है। ये जीएसटी परचेस करता है, पैसा नहीं, जीएसटी, उसकी टैक्सेबल अमाउंट वगैरह नहीं, जीएसटी परचेस करता है। और ये क्या, फिर आगे क्या होता है देखो, अमीर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑन 3,800। ओके, जीएसटी ऑफ 3,800। ओके, ही सोल्ड दोस बॉटल अकबरी ब्रदर्स, तो ये अमीर क्या करता है, ये अकबरी ब्रदर्स को सोल्ड करता है। ओके, अकबरी, अकबरी ब्रदर्स को ये क्या करता है, सोल्ड करता है, अकबरी ब्रदर्स को सोल्ड करता है। कितने रुपए को, एंड कलेक्टेड जीएसटी 4,100। सोल्ड करके कितना जीएसटी कलेक्ट करता है, रुपीज 4,100 ये कलेक्ट करता है, अमीर कलेक्ट करता है किससे, अकबरी ब्रदर्स से कलेक्ट करता है। फिर आगे क्या होता है कि मयंक फूड कॉर्नर परचेस दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। तो ये जो बॉटल है ये कौन कौन परचेस करता है, मयंक, मयंक फूड कॉर्नर। ओके, मयंक फूड कॉर्नर समझो ये परचेस करता है, किससे करता है, अकबरी ब्रदर्स से। और ये अकबरी ब्रदर्स को कितना रुपीस देता है, 4,500। ओके, तो यहाँ ये होता है 4,500। अभी जरा ठीक से देखो, एक चीज है, तो ये सब जीएसटी का है सब हिसाब। अमीर इंटरप्राइजेस क्या कर रहा है, अमीर इंटरप्राइजेस जो है वो परचेस कर रहा है। जब वो परचेस करता है तो अमीर इंटरप्राइजेस क्या करता है कि अमीर इंटरप्राइजेस पेड करता है जीएसटी, कितना, 3,800। तो ये 3,800 रुपीज अमीर के लिए क्या है, पहले हम अमीर को देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अमीर का जो अमीर इंटरप्राइजेस है ना, उसका पेड जीएसटी, कलेक्टेड जीएसटी, ये सब निकालते हैं। मुझे बताओ अमीर इंटरप्राइजेस ने कितना जीएसटी पेड किया है। तो ये देखो, ये पेड जीएसटी 3,800 रुपीज, 3,800 रुपीज अमीर इंटरप्राइजेस ने पेड किया है। और अमीर इंटरप्राइजेस ने कलेक्टेड कितना किया है, देखो कलेक्टेड किया है 4,100 अकबरी ब्रदर्स से कलेक्ट किया है। तो उसका उसका कलेक्टेड जीएसटी जो है 4,100। ठीक है, अभी पेएबल जीएसटी, पेएबल सीजीएसटी, पेएबल एसजीएसटी निकाल सकते हो। पेएबल जीएसटी मतलब क्या, कलेक्टेड जीएसटी माइनस पेड जीएसटी, बरोबर ना, कलेक्टेड जीएसटी मतलब आउटपुट टैक्स।
पेड जीएसटी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 4100 में से 3800 गए, कितने रह गए? 300 रुपीज मिल गए, ये हो गया पेएबल जीएसटी अकबरी अमीर इंटरप्राइजेस के लिए। ओके, तो जीएसटी अगर 300 है तो सी जीएसटी और एस जीएसटी क्या हो गए? 300 के हाफ ऑफ 150, 150 और इधर आ गए 150। चलो आगे, अभी आगे देखो किसके लिए? अभी ये अकबरी ब्रदर्स के लिए। ये अकबरी ब्रदर्स को देखो, देखो भाई साहब, इसको गौर से देखो, इसके लिए पेड जीएसटी कौन सा है? पेड जीएसटी कौन सा है? इसने इतना पैसा दिया है 4100 और इसने कलेक्ट किया कितना है? कलेक्ट किया है ये इतना कलेक्ट किया है 4500। ओके, तो हम लिखेंगे कि अकबरी ब्रदर्स के लिए जो पेड जीएसटी है वो 4100 और उसके कलेक्टेड जीएसटी कितना? 4500 रुपीज, 4500। ओके, अभी मुझे बताओ पेएबल जीएसटी कितना होगा? कलेक्टेड जीएसटी माइनस पेड जीएसटी। कलेक्टेड जीएसटी मतलब आउटपुट टैक्स और पेड जीएसटी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 4500 में से 4100 गए तो हमारे पास बच गए 400 जीएसटी, पेएबल जीएसटी। तो पेएबल सी जीएसटी और एस जीएसटी इसके हाफ, तो 400 के हाफ हो गए 200 और यहाँ भी 400 के हाफ हो गए 200। अभी मयंक फूड कॉर्नर देखो, मयंक फूड कॉर्नर का अगर आपने देखा तो ये मयंक फूड कॉर्नर में क्या है? ये जो मयंक फूड कॉर्नर है उसके लिए देखो, उसके लिए पेड जीएसटी, उसने कितना जीएसटी पेड किया है? रुपीज 4500। उसने पेड जीएसटी किया है रुपीज 4500। अभी इसका कलेक्टेड जीएसटी दिया है क्या? नहीं है, तो कलेक्टेड नहीं है तो ये बाकी चीजें हम फिलहाल तो नहीं निकाल सकते, तो ये चार्ट को यही रखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब है हार्ड दिमाग में रखने के लिए, लेकिन अगर आप ये चार्ट करते हो या बनाते हो तो ये ध्यान में रखने के लिए थोड़ा सा आसान आपको पड़ सकता है। ठीक है, देखो अभी आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मलिक गैस एजेंसी जो है, मलिक गैस एजेंसी क्या करती है कि ये जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, तो देखो महाराष्ट्र में अगर देखा, मैंने क्या कहा था, जीएसटी का हिसाब अगर आपने देखा तो जीएसटी में क्या होता है? सी जीएसटी और यस जीएसटी रहता है। ओके, सी जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस जीएसटी मतलब स्टेट के लिए, मतलब ये जो सेंट्रल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और स्टेट जीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये उस स्टेट को जाएगा। लेकिन जो टेरिटरी देखो यूनियन टेरिटरी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी स्टेट जैसे कि चंडीगढ़ होगा, दिल्ली अभी यूनियन टेरिटरी में है, दीव दमन है, तो ये जो टेरिटरी जो है तो वहां यस नहीं लगता, यस के जगह पे यूटी लगता है, यूटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसे लगता है। तो यहाँ ये जो चंडीगढ़ में क्या होगा? यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, यूटी जीएसटी। ओके, यस जीएसटी नहीं लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। तो यस जीएसटी के जगह पे वहां हम खाली यूटी जीएसटी लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। देखो मलिक गैस एजेंसी परचेस सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, industrial use for 24,500 rupees. Okay, and sold them the local customer. उसने क्या किया है? 24,500 के कुछ सिलेंडर उसने परचेस किए हैं और वो बेचते समय 26,500 को बेचे हैं। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। तो इसका जो जीएसटी का रेट है यहाँ 5% है, तो हमें क्या निकालना है? सी जीएसटी निकालना है, यूटी जीएसटी निकालना है टू पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ओके, तो फाइंड द जीएसटी टू बी पेड द रेट 5% एंड हेंस द सी जीएसटी एंड यूटी जीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो ये सभी चीजें हमें निकालनी है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन अगर आपने देखा तो ये वैसे देखा गया तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखो, हमें यहाँ पेएबल जीएसटी निकालना है, तो पेएबल जीएसटी निकालने से पहले हम जीएसटी निकालेंगे। देखो परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, प्राइस ऑफ गैस, ये जो गैस की परचेस प्राइस क्या है? ₹24,500। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, ये जो जीएसटी का जो रेट है
वो कितना है बाबा 5%। तो पहले देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, इन्होंने जो जीएसटी पेड किया है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गया, जो पेड जीएसटी, जिसको हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि बाबा पेड जीएसटी, चलो पेड जीएसटी, पेड जीएसटी मतलब जो जीएसटी पेड किया है उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे, इज इक्वल टू, ये कितना जीएसटी है, ये 24,500 के ऊपर 5% है, तो ये 24,500 के ऊपर 5% मुझे इंटू 5/100, अभी ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 245 देखो कितना हो गया, 5 5 के 5 ऊपर आए 2, 5 4 20 प्लस 2, 22 के 2 फिर आए 2, 5 2 10, 5 2 10, 10 प्लस 2 हो गए 12 हो गए, मतलब कितना ₹1225, इतना जीएसटी जो है इन्होंने पेड किया है, पेड जीएसटी इसको हम कहेंगे, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। अभी कलेक्टेड जीएसटी हम निकालेंगे, चलो कलेक्टेड जीएसटी, सेलिंग प्राइस, इसने सेल किया है कितने प्राइस को सोल्ड किया है, कितने रुपीज को, 26,500 को, तो ये देखो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ गैस सिलेंडर इज इक्वल टू 26,500 रुपीज, ओके, इतनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ आउटपुट टैक्स, ओके, कलेक्टेड जीएसटी उसको कहेंगे, कलेक्टेड जीएसटी, इसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, ओके, आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो ये कलेक्टेड जीएसटी कितना होगा, 26500 के ऊपर 5%, मतलब इंटू 5/100, तो टू, देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, तो 265 इंटू 5 करो तो कितना होता है बाबा, इधर यहाँ आउटपुट टैक्स जो है, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 5 5 25 के 5, तो ऊपर आ गए मेरे पास 2, 5 6 30, 30 प्लस 2, 32 के 2 ऊपर आए 3, उसके बाद 5 2 10 प्लस 3 13, तो ₹1325, मतलब 1325 ये आउटपुट टैक्स है। तो अभी हमें क्या निकालना है भाई साहब, पेएबल जीएसटी, पेएबल सीजीएसटी और पेएबल यूटीजीएसटी। तो देखो पहले पेएबल जीएसटी निकालते हैं, पेएबल जीएसटी, तो पेएबल जीएसटी क्या होगा, पेएबल जीएसटी मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, आउटपुट टैक्स मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखो आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स 1325, 1325 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 1225, 1225, तो कितना आंसर आया, 325 में से 225 गया, ₹100, ये 100 जो है ना, ये पेएबल जीएसटी है। तो पेएबल सीजीएसटी कितना हो गया, पेएबल सीजीएसटी और पेएबल यूटीजीएसटी, पेएबल सीजीएसटी कितना, ₹50, 100 के हाफ होगा ना, अगर पेएबल जीएसटी आपके पास 100 है तो पेएबल सीजीएसटी आया 100 से हाफ 50, और यूटीजीएसटी भी होगा 100 के हाफ 50। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, यस। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5th नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो यहाँ थोड़ा सा एक चार्ट ऐसे भी हम बनाएंगे, देखो यहाँ मुझे क्या करना है कि हमें दिया है मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी यहाँ दिया है, रेट ऑफ जीएसटी, इनका रेट ऑफ जीएसटी जो है 18%, और हमें दिया है कि ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ 6,000, इन्होंने क्या किया है कि 6,000 रुपीज के कॉस्मेटिक्स उन्होंने लिए हैं, ओके, समझो ये बाबा, ये वो व्यक्ति है, कौन है बाबा, ब्यूटी, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन्होंने क्या किया है, 6,000 रुपीज के प्रोडक्ट लिए हैं, और वो बेचे कितने को, 10,000 रुपीज को, बराबर, 6,000 के प्रोडक्ट लिए हैं और 10,000 रुपीज को बेचे हैं। तो अभी हुआ क्या है कि ये 10,000 को बेचने के बाद, 10,000 को सोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है कि व्हाट आर द अमाउंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शो इन द टैक्स इनवॉइस इशू, तो हमें पेएबल जीएसटी, पेएबल सीजीएसटी ये सब हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका जो कुछ जीएसटी पेड करने के, जब उन्होंने परचेस किए चीजें तब उन्होंने कितना जीएसटी पेड किया, और उन्होंने जब सेल की तब उन्होंने कितना जीएसटी पेड किया। पेड जीएसटी किसको करना है, इनको ही करना है, किसको करेंगे, सरकार को जीएसटी पेड करेंगे, ठीक है, तो चलो देखते हैं।
यहाँ पहले हम लिखेंगे कि जीएसटी ऑन परचेस। देखो जीएसटी ऑन परचेस, ऑन परचेस। तो परचेस करने के बाद कितना जीएसटी पेड किया है, 6000 रुपीज के उन्होंने कॉस्मेटिक लिए थे। इसके ऊपर 18% इंटू 18%, मतलब 18/100 करेंगे। इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 18 6 जा। तो देखो पहले एक जीरो लिखेंगे, 6 8 जा 48 के 8 ऊपर आए 4 6 1 जा 6 और 10। देखो ₹1080, ये इतना जीएसटी जो है इन्होंने परचेस करने के समय इन्होंने पेड किया है। चलो इतना जीएसटी 1080, इतना जीएसटी इन्होंने पेड किया है जब इन्होंने परचेस किया। ओके, इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अभी देखो जीएसटी ऑन सेल, कलेक्टेड जीएसटी, कलेक्टेड जीएसटी, पहले कलेक्टेड जीएसटी निकालेंगे। इन्होंने जीएसटी कितना कलेक्ट किया, देखो 10,000 का जो अमाउंट है उतना इन्होंने बेचा है। ओके, 10,000 के अमाउंट का जो कुछ उनके पास जो थे सभी साहित्य वो बेचे उन्होंने, कितने 10,000 को। सो 10,000 के ऊपर 18% इंटू 18/100, 2 जीरो गए 2 जीरो गए, 100 इंटू 18 ₹1800। तो ये इतना जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया। लेकिन कलेक्ट करने के बाद ये इतनी पूरी अमाउंट वो सरकार को देने वाली है क्या, नहीं देने वाली जीएसटी के स्वरूप में। ये क्या करेंगे, उनके जो 1080 रुपीज उन्होंने पहले पेड किए थे वो पहले निकालेंगे। ओके, तो ये कलेक्टेड जीएसटी को हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, आउटपुट टैक्स कहते हैं। ओके, आपको पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पेएबल जीएसटी निकालेंगे, पेएबल। अभी ये दूसरी पेएबल जीएसटी, अभी जब ये कलेक्ट करती है जीएसटी तो दूसरे टाइम वो सरकार को कितना पैसा देंगे, मतलब पेएबल जीएसटी जो है वो आउटपुट टैक्स, शॉर्टकट में मैं ओटी लिखता हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिए, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स था 1800 जो कलेक्टेड था, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पहले दिया था 1080। तो टोटल आपके पास आएगा ₹720। ये देखो 720 आपके पास आंसर आएगा इधर। अभी ये सेलिंग करने के बाद कितना जीएसटी पेड करेंगे, 720। तो 720, तो ये दोनों की अगर आपने सम की तो आपको यहाँ मिलेगा 1800 आंसर। मतलब टोटल इन्होंने जीएसटी पेड किया है 1800, इतना जीएसटी इन्होंने पेड किया है। पहले 1080 किया, फिर मतलब जब परचेज किया वो सब उन्होंने ब्यूटी पार्लर के जो कॉस्मेटिक है वो जब उन्होंने परचेज किए तब उन्होंने कितना जीएसटी पेड किया था, परचेस करने के बाद ये 6000 रुपीज को परचेस किए थे तो उन्होंने पहले ये इतना जीएसटी पेड किया था, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 10,000 को वो सब कॉस्मेटिक जो है वो बेच दी, 10,000 को बेचने के बाद उन्होंने 1800 मतलब 1800 इतना जीएसटी कलेक्ट किया। तो जीएसटी कलेक्ट किया है, अभी वो सरकार को कितना जीएसटी देने वाली थी उसको पेएबल जीएसटी कहते हैं, जो है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स था 1800 माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था 1080, जो पहले उन्होंने ऑलरेडी भरा था। तो ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद 720 रुपीज बचे, तो अभी वो सरकार को 720 रुपीज देने वाले है। तो दूसरे टाइम उन्होंने सरकार को 720 रुपीज दी। तो सीजीएसटी कितना हो गया, तो यहाँ सीजीएसटी आपके पास कितना हो गया रुपीज। देखो जीएसटी की अमाउंट जो है यहाँ आपके पास अगर 1080 है तो इसके हाफ कितने हो गए 540। तो यहाँ ₹540 उसका सीजीएसटी, और यस जीएसटी भी ₹540 आएगा। तो 720 के हाफ सीजीएसटी यस जीएसटी, 720 के हाफ ₹360, और यहाँ भी ₹360। और यहाँ अगर आपने टोटल की तो आपको वो मिलेगा, ये दोनों का टोटल होता है 900, और यहाँ ₹900। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं बाजू में होता हूँ, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज लीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 देखेंगे। देखो आगे के क्वेश्चन में हमें टेबल बनाने हैं। देखो ये चीजें है, यहाँ मुझे क्या करना है, प्रिपेयर अ बिजनेस कस्टमर। देखो यहाँ हमें क्या करना है, बिजनेस टू कस्टमर म्हणजे B2C टैक्स इनवाइस बनानी है यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो टैक्स इनवाइस बनाते समय हमें क्या क्या लेना है, तो पहले ये चीज सप्लायर का नेम आपको उस टैक्स इनवाइस में आपके पास होना चाहिए, फिर एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद स्टेट कौन सा है, डेट कौन सी, इनवाइस नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, आपकी चॉइस है कोई भी आप रखो। अभी उसके बाद देखो इस तरह से सप्लायर का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, इनवाइस नंबर लिखना है, जीएसटी नंबर लिखना है।
और ये पर्टिकुलर ये चीजें आपने परचेस की है। मोबाइल बैटरी 200 रुपीज की है, एक परचेस की है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है, उसका HSN कोड आपको दिया है। उसी तरीके से हेडफोन का रेट 750 है, एक हेडफोन आपने लिया है, उसका रेट है 18% और HSN कोड है 8518। तो इसको हमें इनवॉइस में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो मैंने ऑलरेडी एक इनवॉइस बनाई है। तो देखो इस तरीके से ये सब चीजें इस तरीके से हमें इनवॉइस बनानी है। देखो पहले टैक्स इनवॉइस लिखने का, सप्लायर का नाम क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका एड्रेस और स्टेट, ये आ गया। फिर इनवॉइस नंबर एक बाजू में मैंने लिखा और इनवॉइस डेट जो है वो एक बाजू में लिखा, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट लिखा। इनवॉइस डेट कभी भी 2017 से आगे लिखो, 1 जुलाई 2017 के आगे की तारीख लिखो, बिकॉज जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ। तो तारीख लिखो और 2026 वगैरह मत लिखो, मतलब आज की तारीख के बाद की तारीख भी मत लिखो, इसके बीच में लिखो। इसके बाद जीएसटी नंबर भी आ गया, ये चीज थी। फिर ये सीरियल नंबर, फिर पहले HSN, देखो सीरियल नंबर के बाद सबसे पहले HSN कोड लिखना है, फिर उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, रेट क्या है, रेट क्या है वो, फिर क्वांटिटी कितने लिए और फिर टैक्सेबल अमाउंट। ओके, फिर CGST निकालना है, SGST, CGST का रेट और टैक्स और SGST का रेट और टैक्स, फिर टोटल आएगी और नीचे एक टोटल। देखो कैसे किया है। यहाँ अगर आपने देखा है सीरियल नंबर 1 HSN कोड 8507 मोबाइल बैटरी, मोबाइल बैटरी एक, उसका रेट जो है वो 200 है, कितनी ली, एक ली, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 200 इंटू 1 200। अगर यहाँ दो होती तो 200 इंटू 2 400 होती, अगर तीन होती तो 600 लिखते, 5 होती तो 1000 लिखते, इसलिए एक है तो 200 इंटू 1 200। ओके, तो CGST निकालेंगे, उसका रेट क्या है CGST का 6%, तो टैक्स कितना हो गया, देखो 200 के ऊपर 6%, 200 के ऊपर 6% मतलब 200 इंटू 6 अपॉन 100, जीरो जीरो गए, 2 6 दा कितना बचा 12। तो ये रेट तो 12% उन्होंने जीएसटी का रेट दिया है, तो CGST का रेट 6%, टैक्स हो गया 12 रुपीज। वैसे ही SGST का रेट भी 6%, टैक्स हो गया 12 रुपीज और 224। ये कैसे, 200 प्लस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 224। उसी तरीके से ये 8518 ये हमारा HSN कोड है, किसका, हेडफोन का है, 750 का है, एक लिया है, तो टैक्सेबल अमाउंट भी 750, 750 के ऊपर 9%, बिकॉज इसके ऊपर का टैक्स 18% था, इसलिए CGST 9%। 9% मतलब कैसे निकाला, 750 इंटू 9 अपॉन 100, तो ये एक जीरो गया, एक जीरो गया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आपने किया तो 7650 आएगा, 765 आएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाय 10 अगर किया तो आपके पास 6.70 सॉरी 67.5 आएगा, मतलब 67.50, ये हो गया ये टैक्स। मतलब जीएसटी का जो रेट है 9%, टैक्स 67.5, यस जीएसटी का रेट 9%, टैक्स 67.50। तो ये टोटल कितनी हो गई, 750 प्लस 67.50 प्लस 67.50 885, ये तीनों की टोटल चेक करो। फिर उसके बाद टोटल देखो, ये CGST का टोटल लिखा 79.50, 12 प्लस 67.50, यहाँ भी 12 प्लस 67.50 मतलब 79.50, और यहाँ ये दोनों की सम आपके पास आ गई 1190। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो ले सकते हो, इस तरीके से दोस्तों हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सेम है, यहाँ भी इनवॉइस बनानी है, लेकिन यहाँ कैसे इनवॉइस बनानी है, बिजनेस टू बिजनेस, ये थोड़ी सी अलग होती है। ओके, तो इसमें भी ये सब चीजें आपको लानी है। इसमें क्या है, पेंसिल बॉक्सेस है, 100 पेंसिल बॉक्स उन्होंने लिए है। ओके, उसका HSN कोड है, एक बॉक्स 20 रुपीज को था, उसके ऊपर जीएसटी का रेट 12 रुपीज है, 12% है। जिक्सॉ पजल्स लिए है 50 लिए है, HSN कोड दिया है, उसका रेट 100 है। ओके, और जीएसटी का रेट 12 है। तो इस हिसाब से देखो कैसे बनाया है इसको। ये देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ देखो हमने क्या किया था, ये टैक्स इनवॉइस लिख सकते हो, फिर वो एंटरप्राइजेस का जो कुछ उसका एड्रेस और नेम वगैरह सब लिखा, जीएसटी नंबर। अभी यहाँ देखो बिल टू सचिन स्टोर, सचिन स्टोर किसको, तो सचिन स्टोर को समझो ये बिल दिया है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ सप्लाई करना है उसका प्लेस है और उसका एड्रेस है, इनवाइस नंबर है GST 123 और डेट कौन सी है वो यहाँ लिखिए। अभी कहा यहाँ लिखना आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखना है, फिर HSN कोड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, एकदम सिंपल। देखो पेंसिल बॉक्स है, HSN कोड कितने लिया,
एसएसएन कोड लिखा, 100 लिए है, एक कितने को है 20 रुपए को, तो 100 नोट्स के कितने हो गए, 100 बॉक्सेस के कितने हो गए, 20 इंटू 100 2000 हो गए। उसी तरीके से जिक्सॉ पजल लिए है, उसका एचएसएन कोड लिखा, क्वांटिटी 52 लिए है, एक की प्राइस 52 नहीं, आई थिंक मुझे लगता है 50 चाहिए, यहाँ मैंने 52 गलती से लिखा है, एक्चुअली यहाँ 50 है, ये बाय मिस्टेक 52 आया है, यहाँ 50 लिए है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 50 करेंगे, तो यहाँ 50 करो, 50 लिए है, 50 लिए है, ओके। एक का रेट है 100, तो 50 का कितना हो गया 5000 हो गया। और टोटल फिर हमने क्या लिखा, टोटल अमाउंट, टोटल 500 5000 प्लस 2000 7000, तो ये टोटल हो गई। अभी कभी कभी क्या करता है डिस्काउंट देता है, अगर डिस्काउंट अगर दिया तो ये लेस करना, तो यहाँ डिस्काउंट फिर हम माइनस कर सकते हैं, ओके। लेकिन फिलहाल तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 7000 माइनस 0 हो गया, तो 7000 हो गया, तो आपके पास टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 7000 हो गई टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद एड सीजीएसटी एंड एड एसजीएसटी, सीजीएसटी 6%, तो ये 7000 के ऊपर 6%, देखो 7000 जो है उसके ऊपर 6%, मतलब 7000 इंटू 6 अपॉन 100, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 6 7 जा 42 और एक जीरो 420, तो आपके पास ये जो सीजीएसटी जो है ये 420 है, और ये एसजीएसटी भी 420, इन सब की टोटल, सबकी मतलब 7000 प्लस 420 प्लस 420 7840, और ये जो अमाउंट है यहाँ हमने वर्ड में भी लिखी, ₹7840 ओनली। तो ऐसे हम ये चार्ट बना सकते हैं, ऐसे हम ये इनवॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। आज हमने ये प्रैक्टिस सेट 4.2 देखा है, कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 4.3 देखेंगे, और कल का लेक्चर, कल की वीडियो अगर आप तक पहुंचे, ऐसा आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।